चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी है ना बड़ा लग सकता है आपको, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है ना, कि आपने इसकी हिंदी से आपको नहीं डरना है, आपको सिर्फ इसके आंसर्स लिखने हैं, है ना। सॉल्विंग पार्ट बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है ना, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए, है ना। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। नहीं, मैंने लगाया है, मैंने कम से कम 4-5 पेड़ लगाए हैं, ठीक है, इस साल 4-5 जैसे करे बस, मतलब भाई 4 पेड़ लगा के उसको बचा देना बहुत बड़ी बात होती है ना। चलिए ठीक है, तो स्कूल के बच्चों ने क्या सोचा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, है ना, पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इस बात का क्या मतलब है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप क्लास 3rd में है ना, तो आप 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप कोई क्लास 4th में हो तो कितना पेड़ लगाएगा, अगर कोई क्लास 12th में हो तो वो 12 पेड़ लगाएंगे, है ना, इस हिसाब से, ठीक है, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि 1 से लेके 12 तक कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने हैं, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। पहले सवाल को ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा यह है क्लास 1, सही बात है, ये कौन सी क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9th, है ना, इधर पे लिख लेता हूँ, क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th, सही बात है। अच्छी बात यह है कि जितने भी ये क्लासेस हैं इनमें 3-3 सेक्शन है, यानी 3-3 अनुभाग हैं, है ना, कितने कितने, 3-3, यानी कि ए, है ना, बी और सी, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं मुझे बताइए, एक, है ना। तो एक क्लास का जो बच्चा है हर सेक्शन का 1 पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ ये भी लगाएगा और 1 पेड़ ये भी लगाएगा। लेकिन अगर कोई क्लास 2 का बच्चा है, कौन सी क्लास का, इसमें भी 3 सेक्शन होंगे, कितने सेक्शन होंगे, एक होगा ए, एक क्या होगा बी और एक सी होगा। ये 2 में है तो ये लोग 2-2 पेड़ लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 2 पेड़ ये लगाएगा, 2 पेड़ ये लगाएगा और 2 पेड़ ये लगाएगा। बात क्लियर है। अगर कोई 3 में है तो उस 3 के, यानी क्लास 3 के भी कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है ना, ए बी और सी। तो ये 3 में है तो 3-3 पेड़ लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 3 पेड़ ये लगाएगा, 3 पेड़ ये लगाएगा, 3 पेड़ ये लगाएगा, और ऐसे करके कहाँ तक चलता रहेगा, क्लास 12 तक। तो टोटल कितने पेड़ लगाए गए, है ना, हमें यही निकालना है, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्लास 1 में जो बच्चा था उसने कितना पेड़ लगाया, 3। जो क्लास 2 में बच्चा था कितना पेड़ लगाया, 6। बात क्लियर है। और फिर जो क्लास 3 में था वो कितना लगाया, 9। आप कुछ गौर कर पा रहे हैं, 3-3 बढ़ता जा रहा है। तो पक्का है कि जो क्लास 4 में होगा कितने पेड़ लगाएगा, जो 5 में होगा, जो 6 में होगा 18। बात क्लियर है ना। ऐसे करके, यानी ऐसा करके कहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा, कक्षा 12 तक, ठीक है। तो कक्षा 12 तक टोटल कितने पेड़ लगे ये हमें निकालना है ना। तो यहां से हमारी जो एपी है वो क्या बन रही है, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये भी कितनी क्लास तक का हुआ है, सिर्फ 6 क्लास तक का, ठीक है। ऐसे करके 12 क्लास तक का हम देखेंगे। बात क्लियर है ना। उसको बाद फिर हम सारा का सारा जोड़ेंगे तो जो आएगा आंसर हो जाएगा आंसर। लेकिन जोड़ेंगे क्यों, है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से इसको देख लेना, सवाल को कैसे लिखेंगे, है ना। ये था अंडरस्टैंडिंग। अब इसको लिखते हैं, लिखते कैसे हैं ध्यान से समझना, ठीक है।
बता दूं, ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं करना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको एपी लिख देनी है ना। अगर कोई कक्षा 1 का विद्यार्थी है ना, थोड़ी सी बस आपको एक हल्का सा हिंट लिख देना है ऐसे, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकेंड है ना, ये थर्ड है, और ऐसे करके कहाँ तक, वहीं पे रख दिया है मैंने, ऐसे लेके कहाँ तक, कक्षा 12 तक, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट अभी मैंने समझाया कि क्लास 1 का बच्चा कितना पेड़ लगाएगा बाबू, 3 लगाएगा, 2 का 6 और ये 9, और ऐसे करके कहाँ तक, 12 तक, है ना। तो क्या ये आपको एक एपी नजर नहीं आ रही है? अगर ये एक एपी है तो इसके आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब समझना है कि कक्षा 12 तक कुल पेड़ कितने लगेंगे, मतलब हमें जोड़ना है, यानी एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एसएन वाला फॉर्मूला लगाने से पहले ये चेक कर लिया जाता है कि हमारे पास क्या क्या पता है। पहला पद पता है, सारवंतर निकाल लेंगे तो डी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एन, एन का मतलब है कहाँ तक, कक्षा 12 तक, है ना। और एस हमें निकालना है, तो ध्यान से देखिए, है ना, फटाफट से। ए हमारे पास कितना है, 3 है। डी कितना है, डी भी कितना है, 3 है ना। एन कितना है हमारे पास, 12, क्लास 12 तक, ठीक है बच्चा। तो निकालेंगे एस एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे कितना रख देंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, और पहला पद कितना है, 3 प्लस एन, और डी का मान कितना है, 3। चलिए यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से 33, 6 ये हो जाएगा 39, और यहाँ से हो जाएगा 200। इतने पेड़ लगाएंगे सब लोग मिलके, है ना, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, है ना, ये काफी अच्छी सवाल है।